हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सोच विचार कर सौदा करो। कौन सा सौदा? ये भक्ति वाला, नाम दीक्षा लेने वाला। हर किसी गुरु के चंगुल में मत फंसो, हर किसी के पास जाकर मनमुखी नाम जाप मत करो, आप काल के जाल से मुक्त नहीं हो पाओगे। ये भक्ति वाला सौदा बहुत सोच समझ के करो। पहले सत्संग सुनो, ज्ञान को समझो, ज्ञान को समझकर शास्त्रों से उस प्रमाण को देखकर कि सतगुरु रामपाल जी जो बातें बता रहे हैं अध्यात्म के विषय में, कौन से वो मंत्र हैं, कौन सा वो भगवान है, कैसे मुक्ति होगी, इसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथ में कहाँ है, ये सारी जानकारी प्राप्त करके उसके बाद में सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेकर फिर निसंशय होकर भक्ति करो। उसके बाद यदि आजीवन मर्यादा में रहकर चलते रहे तो फिर मोक्ष में कोई संशय नहीं है। हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सोच विचार कर सौदा करो। सामवेद के श्लोक नंबर 822 में बताया गया है कि जीव की मुक्ति 3 नामों से होगी, यानी 3 नाम, 3 मंत्र हैं जो पूर्ण गुरु देता है। इसमें सबसे पहले ओम नाम है, दूसरा सतनाम है। सतनाम के अंदर जो मंत्र है वो तत् है। ये तत् कोई मंत्र नहीं है जाप करने का, ये संकेत में है, कोडवर्ड में है। सतगुरु रामपाल जी बताएंगे कि वो वास्तविक मंत्र क्या है। और तीसरा सार नाम है जिसको सत कहते हैं। सत कोई जाप करने का मंत्र नहीं है, सत कोडवर्ड है। इस कोडवर्ड के पीछे कौन सा मंत्र है जिसका जाप करना है, ये सतगुरु रामपाल जी बताएंगे। यही गीता जी भी प्रमाण देती है कि ओम तत् सत, ओम तत् सत, ये गीता जी में लिखा हुआ है। ओम तो सीधा सीधा इस काल का मंत्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का, ब्रह्म का। सत और तत् ये सांकेतिक हैं, ये सतगुरु रामपाल जी के पास है और किसी के पास नहीं है, ना कोई अन्य इन मंत्रों को देने का अधिकारी है। ओम तत्सत और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसी सतनाम जपने का इशारा कर रहा है। सतनाम सतनाम कोई जाप करने का नहीं है, ये तो उस नाम की तरफ इशारा कर रहा है जो एक सच्चा नाम है। अब जैसे सिख समाज से जुड़े भाई बहन सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु इस प्रकार से जाप करते हैं, जबकि भाई और बहनों सतनाम कोई जाप करने का मंत्र नहीं है। सतनाम तो उस मंत्र की ओर संकेत है। सतनाम यानी सच्चा नाम। वो सच्चा नाम क्या है? वो सतगुरु रामपाल जी के पास है। सतनाम के अंदर 2 मंत्र हैं, वो 2 मंत्र सतगुरु रामपाल जी के पास है। खाली सतनाम 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 करने से मुक्ति नहीं होगी, आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। जिस प्रकार रोगी व्यक्ति मेडिकल की दुकान पर जाकर कहे कि भाई मुझे दवाई दे दे, दवाई दे दे, दवाई दे दे, खाली दवाई दवाई करने से आपको वो रोग की असली दवाई नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, आपको पेट के दर्द की दवा चाहिए और आप मेडिकल पर जाकर कह रहे हो भाई मुझे दवाई दे दे, दवाई दे दे, दवाई दे दे। अब मेडिकल वाला कहेगा भाई मेरे पास में तो सारी दवाई है, तुझे कौन सी दवाई दे दूं? डॉक्टर ने तुझे दवाई का नाम भी तो लिख के दिया होगा, तुझे कोई पर्ची भी तो बना के दी होगी। ना ना ना, मुझे तो दवाई दे दे। तो भाई ऐसे दवाई नहीं मिलेगी, ऐसे आप उस रोग से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, असल में सतनाम क्या है? सतनाम के अंदर वो 2 मंत्र कौन से हैं जिनका जाप करना है? वो सतगुरु रामपाल जी के पास है। सतनाम तो केवल संकेत है सच्चे नाम की तरफ। इसी तरह ये सारनाम भी अकेला ओम मंत्र किसी काम का नहीं है। ये तीनों नाम व नाम देने की आज्ञा मुझे, यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज द्वारा बख्शीश है। अब भाइयों और बहनों, ये बहुत ही गहरा रहस्य है। अभी आप सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से कोसों दूर हैं। जब आप इनका ज्ञान समझेंगे, नाम उपदेश प्राप्त करेंगे, तब आपको धीरे धीरे ये गूढ़ रहस्य समझ में आएगा कि क्या सतगुरु रामपाल जी का भी कोई गुरु है? क्या पूर्ण गुरु का भी कोई गुरु होता है? क्या जगत गुरु का भी कोई गुरु होता है? जगत गुरु तो उसे कहते हैं जो पूरे संसार को ज्ञान दे। फिर भला जगत गुरु किसको गुरु बनाएगा? और जगत गुरु तत्वदर्शी संत की भूमिका तो खुद कबीर भगवान ही अदा करते हैं। तो कबीर भगवान ने फिर गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? तो भाई और बहनों, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे जब आप ज्ञान की गहराई में जाओगे। सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय राम देवानंद जी को 17 फरवरी 1988 को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी वही कबीर भगवान है जो कबीर भगवान आज से 650 साल पहले बनारस के काशी में प्रकट हुए थे। और उस समय उन्होंने गुरु
पद को बनाए रखने के लिए, गुरु मर्यादा को बनाए रखने के लिए, गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक अच्छी आत्मा पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। ठीक वही लीला वर्तमान में चल रही है। सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं, जगत गुरु हैं। इन्होंने गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए, गुरु मर्यादा को बनाए रखने के लिए इन्होंने एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया और आगे आप और हमें ज्ञान समझाया। ये बातें हमें बहुत अच्छे से उस समय समझ में आएंगी जब हम सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर और ध्यानपूर्वक उनके सत्संग सुनेंगे। तो गुरुदेव भगवान स्वयं को छुपाते हुए कह रहे हैं कि ये तीनों नाम व नाम देने की आज्ञा मुझे मेरे गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज द्वारा बख्शिश है, जो कबीर साहिब से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पहले आप सत्संग सुनो, सेवा करो, जिससे आपका भक्ति रूपी खेत सवर जाएगा। यानी फिर ये बातें आपको धीरे 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 सत्संग सुनने से और सतगुरु की सेवा करने से आपको समझ में आने लगेंगी। कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, यानी जो व्यक्ति ये अनमोल मनुष्य जन्म प्राप्त करके और परमात्मा की साधना नहीं करता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, तो कहते हैं जैसे कुआं जल बिना फिर खुदवाया किस काम। जिस प्रकार आपने कुआं खुदवा लिया, पानी उसमें है ही नहीं, तो भैया फिर वो कुआं खुदवाने का क्या फायदा। ये मनुष्य जन्म तो प्राप्त कर लिया, और मनुष्य जन्म किस लिए मिला, किस लिए दिया भगवान ने? पूर्ण गुरु की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल भक्ति करके मुक्ति करवाने के लिए। और वो काम हमने शुरू किया ही नहीं, तो ये मनुष्य जन्म तो हमारा बर्बाद है, व्यर्थ है। अभी तक हम मनुष्य जन्म का फायदा नहीं उठा पा रहे। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर खुदवाया किस काम। एक हरि के नाम बिना ये राजा ऋषभ हो, ऋषभ यानी गधा, खच्चर। कहते हैं एक हरि के नाम बिना, हरि यानी परमात्मा भगवान। हरि का मतलब यहां पर कोई श्री विष्णु जी नहीं है, हरि परमात्मा का नाम है। हरि का मतलब होता है जो हमारी पीड़ा हरे, जो हमारे संकटों को हरे, जो हमारे कष्टों को हरे, जो हमारे जन्म मरण के रोग का हरण कर दे, समाप्त कर दे, उसको हरि कहते हैं। तो वो हरि है कबीर देव, कबीर साहेब, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। तो कहते हैं एक हरि के नाम बिना, यानी पूर्ण गुरु से नाम उपदेश लेकर भक्ति शुरू किए बिना, चाहे देश का राजा भी क्यों ना है, मरने के बाद वो गधा बनेगा, खच्चर बनेगा, और माटी ढोवे कुम्हार की, फिर घास न डाले कोई। ये दुर्गति होगी उस प्राणी की जो भले आज पूरी पृथ्वी का राजा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। यदि पूर्ण गुरु सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर सत भक्ति नहीं करता है, तो मरने के बाद उसकी 184 योनियों में यह दुर्गति होगी। तो सोच लो भाई और बहनों, आप और हमारे जैसे सामान्य प्राणियों का क्या होगा यदि हमने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर सत भक्ति शुरू नहीं की तो।